अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम जमील है और आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सवाल जो है वो 2021 के पेपर से लिया गया है और ये है सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं इसे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये है, द फॉलोइंग आर unadjusted accounts balances taken from the book of M.S. Abdul Rahman traders on December 31st, 2020। ये पूरा ट्रायल बैलेंस पूरी दी गई है इसके साथ, जिसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद है जो कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद उसका सप्लीमेंट्री डेटा है जिसके अंदर जो है वो 5 एंट्रीज है। ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह पेपर के दौरान पढ़ेंगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ, रिक्वायरमेंट के बाद जो है हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट है, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल, यानी हमें जर्नल में एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो सॉल्व करनी है। एडजस्टिंग एंट्री के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि एडजस्टिंग एंट्री में 2 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। बेसिकली 3 होती हैं, लेकिन तीसरी जो है वो करेक्शन ऑफ एरर की होती है। बेसिकली 2 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। एक को हम फिक्स एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं और एक को कंबाइंड एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। तो एंट्रीज के दौरान मैं आपको बताता रहूंगा कि ये फिक्स है या कंबाइंड है। वैसे इसके सिलसिले में मैं अलग एक प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करूंगा, तो इंशाल्लाह फिर हम उस पर भी उसमें मैं तफसील से आप लोगों को ये बात बता दूंगा। बहरहाल, तो सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹4000। अब इस प्रीपेड इंश्योरेंस ₹4000 में ये कंबाइंड एंट्री है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि साल के आखिर में जो है वो 4000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड की सूरत में यानी पहले से अदा बचे हुए हैं। अगर हम ऊपर ट्रायल बैलेंस में नजर डालें तो ऊपर जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से ही एक चीज नजर आएगी, 7000 रुपए की अकाउंट। गोया पहले प्रीपेड 7000 था, अब प्रीपेड 4000 है। तो हमें ये मालूम करना है कि एक्सपेंस कितना हुआ है। तो आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं। पहले एंट्री में जो है वो हम एक्सपेंस मालूम कर रहे हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस 7000, इसमें से 4000 बचा हुआ है, तो 3000 हमारा एक्सपेंस है और क्रेडिट में आ जाएगा इसका प्रीपेड इंश्योरेंस। ये एक कंबाइंड एंट्री है। इसकी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री है एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ₹5000। ये एक फिक्स एंट्री है, हमेशा इसकी एंट्री बनती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इसमें जो हम अमाउंट लेते हैं वो अमाउंट होती है जो एडजस्टमेंट डेटा में मौजूद होती है। तो ये 5000 था, हमने इसकी एंट्री बना ली। इसी एंट्री में इसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड वाज ₹1500, यानी वो ये कह रहे हैं कि 1500 रुपए जो है वो एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है, यानी पहले से अदाशुदा है। अब अगर हम इसकी ट्रायल बैलेंस में देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो यहाँ हमें नजर आ रहा है 10,000 रुपये। चूंकि ट्रायल बैलेंस में 10,000 रुपये है और एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस है और एडजस्टमेंट में प्रीपेड है, तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं बनता, यानी ये एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं होंगे। हम सिर्फ एडजस्टमेंट में मौजूद एंट्री को बनाएंगे। यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग जो है वो 1500 डेबिट आ जाएगी और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 1500 क्रेडिट आ जाएगी। उसके बाद चौथी एंट्री हमारे पास लिखा हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट द एंड December 31st, वैल्यूड ₹16,000। ये एक फिक्स एंट्री है, हमने ये एंट्री बना ली। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 16,000 और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 16,000। ये एक फिक्स एंट्री। पांचवी एंट्री है बैड डेब्ट्स एक्सपेंस की, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स एस्टिमेटेड ₹750। हमने ये इसकी एंट्री बना ली। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट, ये भी एक फिक्स एंट्री है। यहाँ पे ये पांचों एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अब हम ये इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट होती है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं प्रीपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2020। अब हम नीचे यहाँ पे इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं।
इनकम स्टेटमेंट में पहले हम ये 3 चीजें लिखेंगे, कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट यानी हम जो बना रहे हैं और किस तारीख को बना रहे हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस में मौजूद सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को देखेंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये जो इनकम स्टेटमेंट बनती है, अगर इसमें सेल्स मौजूद है तो सबसे पहले हम इसको सेल्स लिखते हैं, और अगर ये सेल्स वाले नहीं है तो फिर वो हमारे सर्विस कंपनी या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें हम पहले यहाँ पे जो भी रेवेन्यू है, कंसल्ट फीस रेवेन्यू है या फीस रेवेन्यू है, कमीशन रेवेन्यू है, जो भी है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सेल्स रेवेन्यू है, हम ये देखेंगे सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट में 97,000 है, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी के अंदर आपके पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है, वो 7,000 है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 90,000। ये हमारे पास नेट सेल आ जाएगा। इसके फॉर्मेट में ये बिल्कुल एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के जरिए ये बनाया जाता है। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो उससे माइनस की जाती है, किससे? नेट सेल से। नेट सेल से आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग। ये आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती है और हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड में इसमें हम ऐड करते हैं नेट परचेज, यानी नेट परचेज अलग कैलकुलेट होता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है परचेजेस, हमने ये परचेजेस यहाँ से ले लिया। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है 4,000, हमने इसको ऐड कर लिया, ये हो गया 46,000। ये कहलाता है ग्रॉस परचेज। इसके अंदर ग्रॉस परचेज में से हम परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न माइनस करते हैं। इस सवाल में हमारे पास सिर्फ परचेज डिस्काउंट है 7,000, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास नेट परचेज आ जाएगा 39,000। ये 39,000 जो हमारे पास नेट परचेज आई है, हम इसे ऐड कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग में। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी बेचने के लिए जो सामान मौजूद है वो 49,000 का है। इसमें से हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करेंगे, ये वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है जो हमारे एडजस्टमेंट में मौजूद थी, 16,000 रुपए, 16,000, हम ये माइनस कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि है 33,000। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर रहे थे नेट सेल में से, हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 57,000। इसके बाद हम तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी जो कि तमाम एक्सपेंसेस थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक्सपेंसेस ऐड करने का तरीका बहुत सीधा तरीका ये है कि हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है, प्रीपेड नहीं देखेंगे, एक्सपेंसेस देखेंगे और पहले उन तमाम एक्सपेंसेस को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। इसमें सबसे पहले एक्सपेंस जो है हमारे पास है वो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो 10,000 है। 10,000 में से 1,500 बचा हुआ है तो हमारे पास खर्च हुआ 8,500। इसके बाद दूसरा है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 20,000, 22,000, इसके बारे में कोई बात नहीं की, हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे 22,000। तीसरी चीज इन्होंने कहा इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो हमारे पास, अच्छा देखिए ये यहाँ पर दो एक्सपेंस ये खत्म हो गए ट्रायल बैलेंस में से। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट में, यानी ट्रायल बैलेंस में ये सिर्फ दोनों एक्सपेंसेस तो जो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम जब एडजस्टमेंट से करेंगे तो उसका सिंपल तरीका ये है कि जितनी भी डेबिट एक्सपेंसेस मौजूद हैं हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ हमारे पास 4 डेबिट एक्सपेंसेस मौजूद हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस, 3 एक्सपेंस मौजूद हैं। हमने इन तीनों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये 2 हमने वहां से रिकॉर्ड किया था, उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस। अगर आप इस सिलसिले सीक्वेंस में चलेंगे, तरतीब से चलेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोबारा बता दूं, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में मौजूद एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जिनके साथ एक्सपेंस लिखा होता है, और उसके बाद जब हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं सारे एक्सपेंसेस तो हम एडजस्टमेंट में, एडजस्टिंग एंट्रीज में जितनी जगह पे भी एक्सपेंस डेबिट में मौजूद होता है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को हमने जमा किया, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए 39,500। इसे हमने लेस करना था ग्रॉस प्रॉफिट से, लेस किया तो हमारे पास क्या आ गई 17,750 जो कि हमारी नेट इनकम। ठीक है,
इसके अंदर तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में से जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल है वो हम इसमें रिकॉर्ड करें। ठीक है, तरीकेकार यही है बिल्कुल। ये तीन आपने बना लेने हैं कॉलम्स। पहले तीन आपने लिख लेने रिकॉर्ड। पहले में आप लिखेंगे कंपनी का नाम, दूसरे में बैलेंस शीट हम कर रहे हैं, और तीसरे जिस तारीख को हम बना रहे हैं। सबसे पहले आप करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। करंट एसेट्स हमारे पास है कैश 10,000 ट्रायल बैलेंस में, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 15,000 रुपए था। इसके अंदर से अलाउंस ऑफ बेड डेब्ट्स जो कि एडजस्टमेंट में क्रेडिट में हमने 750 रुपए माइनस कर दिया, बैलेंस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ पे एंडिंग रिकॉर्ड होती है, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। एडजस्टमेंट में हमें उन्हें उसने बता दिया था कि 4,000 प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। एडजस्टिंग के अंदर ही उसने बता दिया था कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 1500 है, वो हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में भी कुछ नहीं है और एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है। करंट एसेट्स, यहाँ हमने करंट एसेट का टोटल कर लिया, ये आ गया आपका 45,700। उसके बाद नॉन करंट एसेट में हमारे पास सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट 44,000 था, वो हमने लिख लिया। उसके बाद अलाउंस और डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस में अलाउंस और डेप्रिसिएशन 8,000 है और 5,000 अभी हमने एडजस्टमेंट में निकाला। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13,000, ये हम उसमें से माइनस कर देंगे। ये पूरा एक सीक्वेंस तरीक़ाकार है। उसके बाद ये नॉन करंट एसेट हमारे पास आ जाएगा 31,000, 31,000। हम इसको 45,750 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स की अमाउंट आ जाएगी 76,750। उसके बाद हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड की तरफ। यहाँ सबसे पहले हम लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल रिकॉर्ड करेंगे जो कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है 7,000। उसके बाद हम इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे पास और कोई करंट लायबिलिटी या लायबिलिटीज नहीं है। इक्विटीज में तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, सिर्फ कैपिटल, अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो तो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं, नेट इनकम और ड्राइंग, बस ये चार चीजें होती है, कैपिटल, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम और ड्राइंग। कैपिटल हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है 60,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। नेट इनकम हमने कैलकुलेट किया था 7,750, हम इसमें ऐड कर देंगे। और ड्राइंग ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इन्होंने 8,000, ये हम इसमें से लेस कर देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इन तीनों को तो हमारे पास जवाब आ रहा है 69,750। ये 69,750 हम इक्विटीज और लायबिलिटीज को जब टोटल करेंगे तो 7,000 इसमें ये प्लस कर लेंगे, हमारे पास ये जवाब आ रहा है 75,750। इट इज इक्वल टू इक्वल टू एसेट्स 76,750, और ये भी जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 76,750। ठीक है, ये आपका जो है वो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है जो आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर इस सिलसिले में कोई क्यूरी है तो आप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी आपके पास अकाउंट में होगा तो आप सवाल में उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उससे आपको जवाब दे दूँगा। ओके, थैंक यू।